नमस्कार मित्रों, मैं ममता बाजपेयी भोपाल से मेरी हरी भरी छत पर आपका स्वागत है। लीजिए, मैं फिर हाजिर हूँ नए वीडियो और नई जानकारी के साथ। आप देख रहे हैं इंडियन टेरेस गार्डनिंग आर्ट और इस समय तो मेरी छत सच में हरी भरी हो रही है। आज खूब सारी हार्वेस्टिंग हुई है, मैं आपको सब कुछ दिखाऊंगी। और हाँ, ये जो लौकी आप देख रहे हैं, मेरे एक व्यूअर हैं जो ये कह रहे थे कि उनकी लौकी का इस तरह का शेप नहीं आता, तो मेरी लौकी में भी देखिए एक ही बेल में अलग अलग शेप की कई फ्रूट लगते हैं। हर फ्रूट का शेप अलग होता है, लेकिन ये है कुल मिलाकर गोल वाली लौकी और ये देसी है। तो इससे पहले भी बहुत कुछ हार्वेस्टिंग हुई है, वो सब भी मैं आपको दिखाती हूँ। ये पिछले 2-3 दिन पहले की है, लेकिन अभी और तैयार हो गए चचेड़े यानी कि स्नेक गार्ड। ये अभी 3 दिन पहले तोड़े थे और अब आज की हार्वेस्टिंग देखिए। स्नेक गार्ड भी दिखाऊंगी, लेकिन शुरुआत हो रही है कैसे? बैगन से। वो जो लौकी और स्नेक गार्ड तोड़े वो 3 दिन पहले की हार्वेस्टिंग है और बैगन आज की हो रही है। और भी आज क्या क्या है आप पूरे उसमें देखिए। और हाँ, एक कमेंट का जवाब देना है मुझे। एक कमेंट आया था कि जब देखो तब मिट्टी मिट्टी की बात करती रहती हो। अरे भाई, हार्वेस्टिंग दिखाया करो। पहले तो कितनी हार्वेस्टिंग दिखाती थी। तो जब हार्वेस्टिंग होती है मैं ज़रूर दिखाती हूँ, लेकिन इस प्रश्न का उत्तर ये कि हार्वेस्टिंग आपको देखने में अच्छी लगती है और आप भी लेना चाहते हैं मेरी तरह हार्वेस्टिंग, तो आपको मिट्टी पर बात करना ज़रूरी है। और मिट्टी ही इन गमलों की, इन फसल की आत्मा होती है, यानी कि मुख्य चीज़ मिट्टी ही है। अगर हम मिट्टी पर काम नहीं करते हैं तो हमको ऐसी हार्वेस्टिंग नहीं होगी। अगर हमारी मिट्टी ख़राब हो गई तो हार्वेस्टिंग तो बहुत दूर की बात है, पौधा ग्रो नहीं करेगा। इसलिए मुझे एक्चुअली बार बार मिट्टी पर ही बात करना चाहिए। और मेरी कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने छत पर कुछ सब्जियां तो कम से कम उगाएं। आप देख रहे हो ना, ये बैगन में कितनी अच्छी फ्रूटिंग हो रही है। और उसका एक ही कारण है कि बहुत अच्छी मिट्टी और सही साइज का ग्रो बैग, और भी कुछ चीज़ें होती हैं जैसे उन्नत किस्म के बीज, सही समय पर बीज की रोपाई और पौधरोपण के बाद पौधे की देख रेख, बीच बीच में लिक्विड खाद। अब आप देख लो ये करेले, और ये हमने बोया नहीं था। जो सब्जी के छिलके फेंकते हैं ना, उसमें कई बार पका हुआ करेला चला जाता है, तो ये अपने आप उगे हुए करेले हैं। एक टिप बताऊं कि जो पौधा अपने आप उगाता है, क्योंकि हम गार्डनर हैं तो हमारे उसमें किचन कंपोस्ट रहता है। और मैं तो चूँकि कई बार बहुत सारे बीज मेरे पास होते हैं और मैं फेंक देती हूँ ऐसे ही, तो जो अपने आप सरवाइव करके निकलता है वो सबसे अच्छा सरवाइव करता है, क्योंकि उसको हमने एक्स्ट्रा केयर करके नहीं उगाया, वो उस वातावरण में अपने आप निकल के आया है, तो वो आगे लंबा चलेगा और अच्छी फ्रूटिंग देगा। तो कभी कभी हमारे मिट्टी में अपने आप अगर कोई पौधा निकलता है तो उसे हटाना नहीं चाहिए, उसे आगे बढ़ने देना चाहिए। वो हमेशा ही अच्छे रिजल्ट देगा। और ये सफ़ेद वाला करेला है, इसकी एक बार हार्वेस्टिंग हो चुकी है और मैं साउथ से इसका बीज लेकर आई थी। तो उन्होंने मुझे कहकर तो यही दिया था कि ऑर्गेनिक बीज है, यानी कि घर में करेला उगाकर और उसको पका के और तैयार किया हुआ ऑर्गेनिक बीज है। तो देखिए, श्रीमान जी हार्वेस्टिंग कर रहे हैं। और जब हार्वेस्टिंग करते हैं ना, तो एक सच में एक खुशी होती है। और मैं हमेशा सबको कहती हूँ कि बागवानी एक थेरेपी होती है, ख़ास करके जब हम डिप्रेसिव हो रहे हों। अगर आपको डिप्रेसिव फील होता है और आपके पास समय है और लगता है कि क्या करें, समय काटे नहीं कट रहा, तो बस आप पेड़ पौधे लगा लीजिए। फिर आपका एक एक मतलब मिनट यूज हो जाएगा, आपके पास समय कम पड़ जाएगा और आनंद से आप भर उठेंगे। ये देखिए, तोरई है और ये बिल्कुल देसी तोरई है। मैं हर साल इसके बीज लगाती हूँ, इसमें कुछ पक जाती हैं, तो ये घर का ही बीज है। जहाँ तक इसकी साइज की बात है तो ये बहुत लंबा नहीं होता, ऐसे छोटा ही रहता है, लेकिन देसी बीज है तो स्वाद में अच्छा लगता है। ख़ास करके हमें तो बहुत अच्छा लगता है, तो हम इसके 1-2 बेल ज़रूर लगाते हैं। ये बेलें मैंने कब लगाई थी, जो अब आके अगस्त लास्ट में दे रही हैं, तो ये मैंने लगाई थी
मार्च एंड में, नहीं सॉरी, मार्च एंड में नहीं, मैंने ये लगाई थी जून एंड में। मार्च एंड में तो जो लगाई थी वो तो फ्रूटिंग देखिए ख़त्म हो गई। तो जो जून एंड में लगाई हैं वो बेलें अब आके जुलाई और अगस्त, यानी कि लगभग 2 महीने में मुझे फ्रूटिंग, 60 दिन के अंदर ये बेलें फ्रूटिंग देने लगी हैं। और देखिए ये तो बहुत ही कमाल का है, क्योंकि ये बेल है ना, ये छोटी सी सफ़ेद ट्रे रखी है, इसमें बिना बोए उग गई थी और मैंने उखाड़ी नहीं, और वो बगल का खम्बे का सहारा लेके ऊपर तक पहुंच गई, और उसमें देखिए आज एक गिलकी निकली है। और अब स्नेक गार्ड की दोबारा हार्वेस्टिंग, इससे शुरू की हार्वेस्टिंग तो आपने देखी, ये देखिए। और मैंने पहली बार लगाया तो मुझे अच्छा लग रहा है। इसका बीज भी मैं बेंगलोर से लाई थी। दरअसल बेंगलोर में बेटा है, सो मैं गई थी तो काफ़ी कुछ लेकर आई थी, तो कुछ बीज तो नहीं उगे मेरे भी। बीजों के साथ हमेशा ये होता है, कभी उगते हैं कभी नहीं, और उसके लिए ज़रूरी नहीं कि बीज खराब हों। कई बार क्या है, दूसरे प्रदेश के बीज होते हैं तो वो वहाँ के क्लाइमेट में बेहतर होते हैं, और हमारे यहाँ के क्लाइमेट के साथ वो बहुत कंफर्टेबल नहीं होते। बहुत सारी वजह होती हैं, या फिर हमें उनको बोने का सही समय पता नहीं होता, हम गलत समय पे बो देते हैं, तब भी बीज निकलते नहीं हैं। ये एक स्नेक गार्ड लौकियों के बीच में है, और लौकी की हार्वेस्टिंग 3 दिन पहले हो चुकी है, वो मैं आपको दिखा चुकी हूँ। तो ये देखो साहब, श्रीमान जी के चेहरे पे खुशी है सब्जियाँ तोड़ते तोड़ते। अब खाएं या ना खाएं, या हम किसी को बांट दें, लेकिन तोड़ने की खुशी तो है। और देखिए आप, ये पर्दा, ग्रीन पर्दा, ये बेलों का पर्दा, मैं तो यहाँ खड़ी हो जाती हूँ, मुझे इतना आनंद आता है, मज़ा आता है। बगीचे में इस समय इतनी हरियाली है, आप सबके यहाँ भी होगी, क्योंकि बरसात का मौसम है और इस समय सबका बगीचा बिल्कुल बहार पर है। और जिन्होंने थोड़ा टाइम से लगा दिया उनकी फ्रूटिंग भी शुरू हो रही है, नहीं तो सितंबर में तो अच्छी फ्रूटिंग होती ही है। और सब कुछ मौसम पर निर्भर है। अभी हमारे यहाँ बादल छाए हुए हैं, मॉनसून अच्छे से मेहरबान है। बीच में बारिश चली गई थी तो यही सब बेलें पीली पीली होनी शुरू हो गई थी। क्योंकि ये कंटेनर में है तो इनको मौसम भी अच्छा चाहिए। बहुत डीप तो कंटेनर इनका है नहीं, 200 लीटर का ड्रम है, वो आड़ा कटा हुआ, उसी में तो लगाई हैं। तो बेल वर्गी सब्जियां ना डीप कंटेनर में लगाने से बहुत बेहतर रहती हैं। ये देखो, अभी आप जाइए मत, अभी और भी है हार्वेस्टिंग, लेकिन इतनी हार्वेस्टिंग भी कम नहीं है। ये देखिए आप, तो थोड़ी थोड़ी सब्जी अब होती है, निकलती है। अगर आप घर में बेलें लगाते हैं ना, तो हफ्ते में 4 दिन 5 दिन की सब्जी तो निकलती है। ऐसा नहीं है कि बाज़ार से सब्जी लाने नहीं पड़ती, लेकिन फिर भी सब्जी निकलती है। और ये जो बरबटी मैं तोड़ रही हूँ, जिन्हें चौला की फली कहते हैं, लोबिया कहते हैं, इन्हें आप ज़रूर लगाइए। लेकिन ये ना इतनी फलती हैं, हर तीसरे दिन आपको फल देंगी बस। लेकिन इसमें क्या होता है, एफिड अटैक होता है। और हम ठहरे, मैं थोड़ा दवाई छिड़कने में आलसी हूँ। मैंने इतने साल से गार्डनिंग कर रही हूँ, तो अब मुझे डर नहीं लगता एफिड वगैरह से। तो अगर बहुत ज़्यादा हुए तो मैं बेलें हटा देती हूँ और फिर दूसरा कुछ लगा देती हूँ। लेकिन इस साल बहुत ज़्यादा नहीं है, एक पोर्शन में है। लेकिन तो जिन बेलों में बहुत ज़्यादा थे, मैंने वो आगे से काट काट के फेंक दी। और उसके बाद की जो है ना, उसका मैं क्या करती हूँ भी मैं वीडियो में आपको दिखाऊंगी। मैं क्या करती हूँ, एक प्रेशर पाइप से जब मोटर चलाती हूँ, वो बेलों को धो देती हूँ अच्छे से। तो बौछार जैसे ही तेज पड़ती है तो वो जो ब्लैक कलर के कीड़े जो एफिड होते हैं वो हट जाते हैं और हमको नई फ्रूटिंग मिलती रहती है। मेरे ख्याल से मैं ये तीसरी या चौथी हार्वेस्टिंग दिखा रही हूँ। बीच में भी मेरी एक मित्र आई थी, मैंने उनके द्वारा हार्वेस्टिंग करके बताई थी। इसके अलावा बीच बीच में 2-4 फलियाँ तो हम ऐसे ही तोड़ के छत पे आते हैं तो खा ही लेते हैं। तो बात ये है कि सब्जियां सिर्फ खाने को ही नहीं लगाती हूँ मैं तो इसलिए लगाती हूँ कि मुझे खुद को बिजी रखना होता है। हमारी बॉडी एक्सरसाइज हो जाती है और ऑर्गेनिक सब्जियां भी मिलती हैं, और एक लोगों को प्रेरणा भी मिलती है जो लोग सच में जिनमें थोड़ी सी भी मेहनत करने की क्षमता है वो उगा सकते हैं। ये देखिए कुंदरू, इसके बारे में आज मैं एक ख़ास बात शेयर करूँगी जो मैंने अपने अनुभव से सीखा। पहले दूसरे साल इसमें बहुत फ्रूटिंग हुई लद लद के, और अब ये करीब
तीसरे चौथे साल है, अब इसमें फ्रूटिंग नहीं हो रही। फिर मैंने सर्च किया गूगल पे और पता चला कि इसकी जो बेल है 3 से 4 साल अच्छी फ्रूटिंग देती है, उसके बाद हमें कलम लेकर नई बेल लगा देना चाहिए। तो अब मैं अगला मेरा काम यही होगा, जैसे ही बेल ख़त्म होती है इसकी जो कलम है वो मैं तैयार करती हूँ और इस पुरानी बेल को इस टब में से हटा दूँगी और पूरी मिट्टी बदल दूँगी। इसकी अब रूट ही रूट बची है टब में, आप कह सकते हो रूट बाउंड भी हो गई है। तो लो साहब, हो गई पूरी हार्वेस्टिंग और अब मैं इसे झुलाऊंगी झूला। अरे हम क्यों झूलें, सब्जियां भी तो झूला झूलें। क्या बात है। तो बहुत आनंदमय रहा आज का दिन, क्योंकि हमने हार्वेस्टिंग की सुबह से। और हार्वेस्टिंग अगर होगी, देखिए मेहनत का फल मिलता है तो अच्छा तो लगता ही है। आपको कैसी लगी ये हार्वेस्टिंग, आज तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इस वीडियो को तो शेयर करने का बनता है, लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए। और हाँ, अभी तक मुझे अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। नमस्कार।